हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, तो हमने नाउन और नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स, ठीक है, और प्रोनाउन उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के कुछ रूल्स और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे कि हमारा रिवीजन होगा और हम प्रोनाउन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। मैंने बोल्ड में कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, और मैंने एक गैप छोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप पहले ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है, लता, गीता एंड मीना वेंट टू द मार्केट। लता, गीता और मीना बाजार गए। सी या दे, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको भरना है प्रोनाउन, और आप क्या क्या भरोगे, सी भरोगे या दे भरोगे। ठीक है, इंजॉयड, मस्ती की, ठीक है, उन्होंने मजा किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे ये आप सॉल्व कीजिए। अगला सेंटेंस है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर वेंट टू मीट हिज या देयर फैमिली। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, आपको या तो हिज भरना है या तो देयर भरना है। इसका मतलब क्या है, द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी परिवार से मिलने गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन भरना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज या देयर वर्क। प्रत्येक विद्यार्थी अपने काम को लेकर ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। तो यहाँ पे आप हिज भरोगे या देयर भरोगे। एवरी मैन एंड अ वुमेन मस्ट डू हिज हर देयर ड्यूटी। प्रत्येक पुरुष और महिला को अपना काम, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट में भरना है या तो हिज या तो हर या तो देयर। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भरोगे। ठीक है, नेदर लता नॉर गीता कैन डू हर देयर वर्क। ना ही लता और ना ही गीता अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है हर या देयर, इन दोनों में से क्या आएगा। ठीक है, नेदर लता नॉर राम कैन डू डैश वर्क। ना ही लता और ना ही राम अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है प्रोनाउन। अगला सेंटेंस है, लेट आई या मी डू दिस वर्क। मुझे काम करने दो। ठीक है, मुझे काम करने दो, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में आई भरोगे या मी भरोगे। अगला इसी से रिलेटेड है, इट इज बिटवीन डैश, ही भरोगे या हिम भरोगे, एंड डैश आई भरोगे या मी भरोगे। इसका मतलब है इट इज बिटवीन, यह दोनों के बीच में है। किसके, ही उसके या मेरे। ठीक है, यह उसके और मेरे बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है प्रोनाउन। ठीक है, इन दोनों में। अगला सेंटेंस है, रोहित इज एज टॉलर एज आई या मी। रोहित मेरे जितना लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है आई या वी, मी, आई या मी। अ गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज या देयर बुक। एक अच्छा विद्यार्थी अपनी बुक लाता है। ठीक है, अपनी बुक लाता है, तो यहाँ पे आप हिज भरोगे या देयर भरोगे। अगला, ऑर्डर टू प्रोनाउन के क्या ऑर्डर है। मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें कई तरीके के प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, तीनों प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, तो आप उनको किस सीक्वेंस में रखोगे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। पहले आप देख लो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट और पर्सन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, सबसे सेंटेंस है, यू, ही एंड आई हैव कमिटेड सिन। उस तुमने, उसने और मैंने पाप किया। ठीक है, पाप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने, तुमने, उसने और मैंने पाप कर दिया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, ये सही है या गलत है, ये आप बताइए। अब इसी से रिलेटेड, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड सिन। तो
मैंने, तुमने और उसने पाप कर दिया है। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसों में कौन सही है कौन गलत है ये बताइए। अगला है माई सेल्फ ट्राई टू डू इट, मैंने इसे करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माई सेल्फ ये सेंटेंस जो है वो हमारा सही है या गलत है। अगला सम गर्ल्स आर रीडिंग, कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस सही है गलत है ये बताइए। और यहाँ पे जो सम यूज किया है वह कौन कौन सा किस कैटेगरी का है। ठीक है, nobody was present there, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं था। ठीक है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं था। तो यहाँ पे जो nobody है वह कौन सा प्रोनाउन है ये बताइए। और इस सेंटेंस में ये सेंटेंस सही है या गलत है ये बताइए। आइए आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है लता गीता एंड मीना वेंट टू द मार्केट डैश सी या दे एंजॉयड, लता मीना और गीता बाजार गए और उन्होंने इंजॉय किया। ठीक है, तो उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने आ रहा है। तो यहाँ पे सी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 3 लड़कियों की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे सी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा लता गीता एंड मीना वेंट टू द मार्केट दे एंजॉयड। अगला सेंटेंस है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वेंट टू मीट हिज या देयर फैमिली, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गया अपनी परिवार से मिलने, अपने परिवार से मिलने गया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 2 लोग हैं। ठीक है, तो 2 लोग हैं तो यह प्लूरल फॉर्म लिखी जाएगी। ठीक है, प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है और यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो 2 लोग ना होके एक ही व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर के पहले लिखा है द। ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्टर से पहले द नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टर है और जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हिज। यहाँ पे आ जाएगा हिज। तो ये हो जाएगा द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर वेंट टू मीट हिज फैमिली। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है हमारा ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन इज ऑनेस्ट इन हिज देयर वर्क, प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार है अपने काम को लेकर। ठीक है, अपने काम पर प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी इस तरीके के प्रोनाउन हो तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उनको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा हिज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू डैश हिज या हर या देयर ड्यूटी, प्रत्येक पुरुष और महिला को अपनी कर्तव्य को निभाना चाहिए। ठीक है, जरूर निभाना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे एवरी अगर आ जाए तो हम वहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ना होके प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर यूज किए गए, हमने अलग अलग जेंडर हो तो हम उस सेंटेंस को प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, चाहे वह उसके आगे एवरी ही क्यों ना लिखा हो या ईच ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देयर। अब अगला, तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी। अगला है नेदर लता नॉर गीता कैन डू हर या देयर वर्क, ना लता और ना ही गीता अपना काम
कर सकती है। तो यहाँ पे हम हर यूज करेंगे या देयर यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हमारा कोई भी सेंटेंस नेदर नॉर हो, एदर और हो, ठीक है, ऐसे वेदर और हो, ठीक है, इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे उनमें हम हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हर। तो क्योंकि ये लड़कियां है, लता भी लड़की है, गीता भी लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हर यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेदर लता नॉर गीता कैन डू हर वर्क, ठीक है। इसी तरीके का एक सेंटेंस है लता नॉर राम कैन डू डैश वर्क। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस है, बस एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे गीता है लेकिन यहाँ पे राम है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में अलग अलग जेंडर यूज किए गए हों, अलग अलग जेंडर यूज किए गए हों, तो हमेशा प्लूरल होगा, उस वहां पे हम सिंगुलर नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे लता एक लड़की है, राम एक लड़का है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयर। तो ये सेंटेंस बनेगा नेदर लता नॉर राम कैन डू देयर वर्क। अगला सेंटेंस है लेट डैश आई मी डू दिस वर्क, मुझे काम करने दो, ठीक है, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे प्रोनाउन, आई करेंगे या मी? आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्ट। एक रूल समझ लीजिए, जब भी कभी वर्ब या प्रीपोजिशन हो, ठीक है, कोई वर्ब या प्रीपोजिशन हो किसी सेंटेंस में, तो हम उसके बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वह हमेशा कौन सा लिखा जाएगा, वह हमेशा ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटेंस लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा। अगला इसी तरीके का सेंटेंस है इट इज बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भर रहे हैं, हमको भरना है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? देखिए मैंने आपको बताया था वर्ब हो या फिर प्रीपोजिशन, ठीक है। ये लेट जो है वह वर्ब है और बिटवीन क्या है, यह प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिम लिखेंगे और यहाँ पे हम मी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा इट इज बिटवीन हिम एंड मी, ठीक। रोहित इज एज टॉलर एज आई या मी, रोहित जो है वह मेरे जितना लंबा है। तो यहाँ पे आई या मी यह कौन सा प्रोनाउन आएगा? देखिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री, कहीं पे कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, एज लगा हो, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा रोहित इज एज टॉलर एज आई, रोहित मेरे जितना लंबा है। अगला है सेंटेंस अ गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज या देयर बुक, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी अपनी बुक लाता है। तो यहाँ पे हिज होगा या देयर? देखिए स्टूडेंट आप सोचोगे कि स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम देयर यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि हम सिर्फ अच्छे विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं, न कि बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में। तो यहाँ पे हम हिज यूज करेंगे। अ गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज बुक। और अगला है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, यानी कोई सेंटेंस है जिसमें तीनों प्रकार के प्रोनाउन आ जाएं, तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे, किस सीक्वेंस में लिखेंगे। देखिए इसमें हम करेंगे सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस में हम सेंटेंस में उनको यूज करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस दिए हैं मैंने दो, तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आप इनको करेक्ट कीजिए। सबसे पहला सेंटेंस है यू ही एंड आई हैव कमिटेड सिन, तुमने उसने और मैंने पाप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। या फिर अगला आई यू एंड ही हैव कमिटेड सिन, मैंने, तुमने और उसने
पाप कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? देखिए सेकेंड सबसे पहले आएगा, सेकेंड सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, ही थर्ड फिर आ रहा है, फिर फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि ये जो है वह सही होगा, ठीक है, यह सही होगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हम कोई चीज बांटते हैं, कोई कोई गलत चीज, ठीक है, गलत चीज अगर हम बांट रहे हैं, कोई ऐसी चीज, ऐसी नेगेटिव चीज हम बांट रहे हैं आपस में, तो वहां पे इसका उल्टा हो जाएगा। जब तो वहां पे इसका, इस सीक्वेंस का उल्टा हो जाएगा, और हो जाएगा क्या? पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर थर्ड लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे किया है, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस नीचे वाला ही सही है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है माई सेल्फ ट्राई टू डू इट। यह सेंटेंस सही है या गलत है? यह सेंटेंस गलत है, ठीक है, यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माई सेल्फ जो है वह कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होता, ठीक है। कहीं पे भी हम रिफ्लेक्सिव केस में हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम माई सेल्फ की जगह लिखेंगे आई, ठीक है, आई ट्राई टू डू इट, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सम गर्ल्स आर रीडिंग। कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो सम है वह, पहले तो ये सेंटेंस क्या है, ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है, ठीक है, यह सेंटेंस सही है। अब बताइए सम, यहाँ पे जो सम है, कुछ है, यह प्रोनाउन यूज हो रहा है या फिर कुछ और? देखिए जब भी सम के साथ नाउन लग के आएगा तो वह प्रोनाउन यूज नहीं होगा, वह एडजेक्टिव यूज होगा, क्योंकि सम जो है वो एडजेक्टिव में भी आता है। लेकिन अगर नाउन के जस्ट पहले हम किसी सेंटेंस में वह आएगा तो वह एज अ एडजेक्टिव कहलाएगा, न कि एज ए प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अगला है नबडी वाज प्रेजेंट देयर। कोई भी वहां उपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई भी वहां उपस्थित नहीं था। तो यहाँ पे जो नबडी है, नबडी हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, यह हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इंडेफिनिट, ठीक है, सम भी होता है इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव ट्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन ही ट्रीट हो रहा है, यह यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, ठीक है, क्योंकि यह किसी के साथ, किसी नाउन के साथ लगकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा और आपने बहुत कुछ बेहतर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।